जो बीजेपी ने चॉकलेट दी है जी आदरणीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री हमारे देश के वरिष्ठ माननीय मोदी जी, आप अगर बालाघाट जिले की बात करते हैं तो कुल मिला के ये आता है कि 4 सीटें तो हमने कांग्रेस को ऐसी दे दी है और बीजेपी ने जो चॉकलेट दी है। अगर मैं किसानों के मुद्दे की बात करूं तो समर्थन मूल्य जो 3100 रुपए जो बोला गया था, समर्थन मूल्य ले देगा किसान को, अभी क्या मूल्य मिला है? नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रामीण क्षमता से मधुसूदन मारवाड़ी और अभी हम चुनावी माहौल में पहुँचे हैं ग्राम पाथरी। और पाथरी में यहाँ पर ग्रामीण हैं, आए जानेंगे, इनसे चर्चा करेंगे कि अभी जो लोकसभा चुनाव है इसमें माहौल किसका है। सीधे चलते हम पब्लिक के बीच और जानेंगे कि माहौल किसका है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं अमित कुमार नगपुरे। अच्छा, अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है तो इसमें माहौल किसका लग रहा है? माहौल देखो अब ऐसा है, बीजेपी प्लस कांग्रेस दोनों लड़ रही है और भी अन्य पार्टी वाले हैं, लेकिन अभी हम कांग्रेस पार्टी की ही बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी का ही माहौल है। माहौल है तो मोदी जी की जो गारंटी है तो इस पे कोई अमल नहीं हो रहा है क्या? भैया देखो, गारंटी तो उन्हें दे दे करके बहुत सी गारंटी दिए हैं। गारंटी ऐसी दी है किसानों के लिए। पहला मुद्दा है कि किसान को 3100 रुपये धान का मूल्य देने का उन्हें घोषणा किए थे और 2700 रुपये गेहूं का। आज तक के किसानों को मिला नहीं है ना। तो ये कुछ कुल मिला करके लालीपाप दे रहे हैं बीजेपी वाले और चॉकलेट खिला रहे हैं, है ना। किसानों के लिए कुछ उपाय नहीं है उनके पास में, सिर्फ लालीपाप दे रहे हैं। कहीं भी जाओ मतलब इस प्रकार से उनका घोषणा है बस। और भी आगे दादाजी से पूछते हैं। क्या नाम लिखते हैं दादाजी आप? लक्ष्मण बावने। अच्छा, अभी जो मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, तो क्या ऐसा हो जाएगा? अब ये तो भविष्य बताएगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। क्या नाम लिखते हैं आप? गोपीचंद कुतराय लिखता हूँ जी मैं। अच्छा, अब की बार जो 400 पार का जो नारा दिया है बीजेपी ने, जी तो क्या लगता है आपको 400 पार हो जाएगी? देखो, मैं ग्राम पाथरी, पोस्ट हट्टा, तहसील जिला बालाघाट लिखता हूँ। ठीक। हाँ। इस मोदी के विषय में, मोदी जी के विषय में कोई मेरे तरफ से ये नहीं है। मैं कांग्रेस में लोक विधानसभा से, इन्होंने मोदी जी ने, मैं गरीब आदमी हूँ, वर्तमान सरपंच से पूछ लो कि मेरी खेती नहीं है, किसानी नहीं है। मेरा मकान का नाम आने के बाद में इन्होंने मेरा मकान नहीं बनाया। अच्छा, आपका नाम आ गया था पर मकान नहीं बना? नहीं बनाया मेरा मकान। मैं वर्तमान पूरे पूछ सकते हो आप। अच्छा। नरेंद्र मोदी से चिढ़ आई, इस वजह से नाम आने के बाद काट दिया गया? काट दिया, पूरा मूला सजा दिया और मेरा कवली का मकान रख दिया। अच्छा अच्छा, तो इसलिए आपको लगता है कि ये सब ये वजह से इस वजह से नरेंद्र मोदी को मैंने छोड़ दिया। अच्छा, कांग्रेस में तो माहौल किसका लगता है आपको? नहीं, मैं तो अब पंजा में धस चुका हूँ। अच्छा अच्छा, कांग्रेस। ठीक है, आगे और हम देखते हैं, भैया है, इनसे पूछते हैं कि क्या लगता है अभी आपको बालाघाट का माहौल? बालाघाट का माहौल भैया, लोकसभा का जो बीजेपी ने चॉकलेट दी है जी, आदरणीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री हमारे देश के वरिष्ठ माननीय मोदी जी, आप अगर बालाघाट जिले की बात करते हैं तो कुल मिला के ये आता है कि 4 सीटें तो हमने कांग्रेस को ऐसी दे दी है और बीजेपी ने जो चॉकलेट दी है। अगर मैं किसानों के मुद्दे की बात करूं तो समर्थन मूल्य जो 3000 रुपये बोला गया था, 3100 रुपये जो बोला गया था समर्थन मूल्य, ले देगा किसान को, अभी क्या मूल्य मिला है? तो कितना मिला है अभी? 2100 रुपये जो मिला है। अच्छा, लगता था कि बाद में ये बोनस के रूप में पटाएंगे। ये बात तो हो गई किसानों की। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, जब से बीजेपी बैठी है 27% आरक्षण ओबीसी को जो था, आज लेके उसको बीजेपी ने 14% कर दी है। अच्छा, ये है बीजेपी। दूसरी बात, अगर SC/ST के छात्रों की बात करूं 10वीं 12वीं वालों की मैं, तो आज तक उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ये है बीजेपी। और कांग्रेस का मुद्दा अगर चाहे तो यार पांडव भी 5 थे, 4 प्रत्याशी हमने ला लिए विधानसभा में, 5वां प्रत्याशी आएगा लोकसभा में।
जब 100 लोगों की कौरव की सेना को 5 प्रत्याशी बदल सकते हैं तो ये लोकसभा है। जरूरी है कि सांसद हमारा ही आएगा और हम दिल से बोलते हैं कि कांग्रेस इस बार विजय होगी कांग्रेस की। धन्यवाद। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है अधिकतर कि जो बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव में जो वादे की थी किसानों से, महिलाओं से गैस के लिए, बुजुर्ग से पेंशन के लिए, सभी ही जितने हम जिन मतलब गांव में मिल रहे हैं सबका विरोध इससे संबंधित है। आइए और भी हमारे बीच ग्रामीण हैं, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। क्या नाम लिखते दादा जी आप? जनकलाल नागपुरे। अच्छा, अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है तो इसके बारे में क्या लगता है आपको, किसका माहौल लगता है? इसके बारे में क्या है, बीजेपी जो है जी, ये झूठी गारंटी देती है, हर पल झूठी गारंटी, चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे, शिवराज सिंह रहे, मोहन यादव रहे, कोई भी रहे। तो आपको झूठी क्या लग रहा है? तो क्या ऐसा किए उनने कि जिसके कारण आप बोल रहे हैं? उन्होंने जो धान का समर्थन मूल्य 3100 घोषणा किए थे विधानसभा चुनाव में, उसमें 2100 धरा है किसानों को। लाडली बहना को 450 में गैस सिलेंडर देने का हुआ था, वो अभी भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है 450? कहाँ, नहीं 900 में मिल रहा है। अच्छा, 870 में। गेहूं का रेट बनाए थे उनने 2700, वो भी नहीं दे रहे हैं। यानी हर प्रकार से बीजेपी जो है झूठच बोलती है। तो आपका रुझान किस ओर है इस बार? मैं तो कांग्रेस की ओर है मेरा रुझान। कांग्रेस जो है ये सच्चा वादा करती है। तो हम इस चुनावी माहौल में ग्राम पाथरी पहुंचे थे और हमने यहाँ देखा कि लोगों का जो आक्रोश है, जो बीजेपी सरकार ने विधानसभा में ये बोल करके वोट ली थी कि मोदी की गारंटी, लोगों को आप समझ में आने लगा है कि कोई गारंटी नहीं दी गई है। जो धान का मूल्य 3100 रुपये रखा गया था ना, उनको किसानों को नहीं मिला है। 2700 रुपये में गेहूं खरीदने की बात की गई थी, वो भी नहीं मिला है। और लाडली बहनाओं को जो 450 रुपये में गैस का अंडा देने की बात की गई थी, वो भी नहीं मिली है। बुजुर्गों को 1500 रुपये जो पेंशन देने की बात हुई थी, वो भी नहीं मिली। खासा आक्रोश बीजेपी के विरोध में ग्रामों में देखा जा रहा है और हम जो ग्राम में पहुंचे थे, यहाँ भी यही समस्या उभर कर सामने आई है। मैं ग्रामीण क्षमता से मधुसूदन मारवाड़ी अपने सहयोगी आशीष नेवारे के साथ, नमस्कार।